नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में एक वृद्धा रहती थी। गांव में सब उसे सिंपली अम्मा कहते थे। वह पास के जंगल से लकड़ियां काटकर गांव वालों को बेचकर अपना पेट भरती थी। हर सुबह वह अपने पीठ पर गट्ठर बांधकर निकल पड़ती, कभी आंच के लिए, कभी सर्द रातों में तापने को। अम्मा आ गई। आज कितनी लाओगी? ग्रामस्थ पूछते। अम्मा हल्की मुस्कान के साथ कह देती, थोड़ी सी लेकर आई हूँ, कल ज्यादा ला दूंगी। पर अक्सर कल वह खुद पूरा न कर पाती। चिट्ठी, कागज और पैसे की कमी की वजह से गांव में एक लकड़हारे का जोड़ा रहता था, रामू और सोना। वे दयालु थे और अक्सर अम्मा के लिए एक दो रोटी बचाकर रखते। अम्मा ने सिर झुकाकर कहा, सिर में दर्द रहता है पर काम करना पड़ता है बेटा। एक दिन गांव के सरपंच रमेश ने सार्वजनिक जमीन पर ईंट भट्ठा लगाने की योजना बताई। वह जमीन वही थी जहां अम्मा की झोंपड़ी वर्षों से टिकी थी। वो जगह पंचायत की है, खाली करनी होगी। रमेश ने कहा। अम्मा की आंखों में डर और बेचैनी दोनों झलक उठे। यह मेरा घर है, यह मेरा अस्तित्व है, वह बेंधते हुए बोली। पर कागजात दिखाने का वह साधन नहीं रखती थी। पुराना वादांती का कोई लिखित सबूत भी न था। सरपंच ने ठेकेदारों को बुलाकर झोंपड़ी तोड़वा दी। लोगों ने देखा और कहा जाएगी यह बूढ़ी औरत। पर कुछ ही लोग हमदर्दी जताने तक सीमित रहे। अम्मा के बर्तन, उसकी दो रोटियां और कुछ कपड़े मिट्टी में बिखर गए। वह वहीं बैठकर रोती रही और रात को बिना छत के तार तार सो गई। सुबह जब रामू और सोना गुजरते तो उन्हें वही दृश्य मिला। ऐसी हालत। सोना चीखी। वे दोनों अम्मा के साथ चलकर गांव में मदद मांगने लगे। पर गांव में बहुतों ने रामेश के पैरों तले खरा प्रशासन माना। किसी ने गंभीर सुनवाई तक नहीं की। कुछ दिन बाद अम्मा जंगल के पास बेहोश मिली। सिर पर चोट, कपड़े गंदे और आंसू सूख चुके। किसी ने उसको जंगल में पाए जाने की खबर फैलाई तो गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठे हो गए और रामेश के घर पहुंचे। तुमने ऐसा क्या किया? क्रोध से चढ़ गया। रमेश ने नकारा, पर शक की आंच तेज हुई। फिर धीरे धीरे कुछ सच उभरने लगे। रमेश के कुछ लोगों ने झोंपड़ी तोड़ते समय बसबाजी की और झोंपड़ी की ईंटें भट्ठे की जरूरत में ले ली। किसी ने झांसा दिया, किसी ने हाथ उठाया। गांव वालों का गुस्सा बढ़ा। इंसाफ दो, किसी ने कहा। भीड़ ने रमेश से जवाब मांगा। संयोग से एक मजदूर ने भय से सच बता दिया। उसने माना कि अम्मा को धक्का देकर चोट पहुंची थी। ईंटें भी वही ले जाई गई। सच्चाई सामने आने पर लोगों का रुख बदल गया। रमेश बचने की कोशिश में उलझा नजर आया। अम्मा को गांव के बौद्धिक और दयालु लोग अस्पताल पहुंचाने लगे। रामू सोना ने उसका पूरा ध्यान रखा, रोज खाना पहुंचाया, उसकी छोटी सी जमीन पर नया झोपड़ा बनवाने की कोशिश की। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर ईंटें वापस निकाली और मिट्टी से दीवारें उठाते हुए अम्मा के लिए ठोस आश्रय बनाया। समय के साथ अम्मा धीरे धीरे संभली, उसका आत्मसम्मान बना रहा। उसने गांव के बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया, नदी, लकड़ी और ईमानदारी की। रामू और सोना उसे अपना परिवार मान बैठे। रमेश का सामना गांव के संपूर्ण दबाव से हुआ। उसे सजा मिली और जमीन के उपयोग हेतु पारदर्शिता की शर्तें बनी। अम्मा की छोटी सी झोंपड़ी अब ठीक ठाक थी, छत मजबूत, दीवारें दुरुस्त। गांव ने सबक सीखा कि ताकत और अधिकार का मतलब यह नहीं कि किसी की जिंदगी छीन ली जाए। अम्मा अक्सर नदी किनारे बैठकर बच्चों को समझाती, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, इसे न खोना।